क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द स्केरिएस्ट बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कैट, जैट, सीईटी, सीमैट, स्नैप, एनमैट, माईकैट, एटमैट, टेस्ट, मैट, जो एग्जाम्स बोलोगे सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यू आस्क व्हाई, आई से व्हाई नॉट, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द ओनली सेक्शन जो तुम्हें गारंटी देगा that तुम्हारा आंसर या तो सही है या तो गलत है। नो, नथिंग एल्स विल गिव यू अ गारंटी ऑफ दैट लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डज। हाउ डू सॉल्व इट सेक्शन फास्टर, एंड ट्रस्ट मी दिस सेक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड इन द फास्टेस्ट मैनर अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर मेंटोर एंड प्रॉपर तरीका है सॉल्विंग का तो। So in this video, I'm going to show you what is the most important thing in quantitative aptitude, that is speed calculation, which will help you not just in your quants but also your DI, and especially in your arithmetic, which is the biggest part of quants. So let's go, and I'm going to show you a few tricks on how to calculate faster with a few examples. So let's start with understanding. ये मैंने 3 sums उठाए हैं just for you guys to get a gist of how to solve maths faster. तो first one we are going to look at is observation. Now purely by observation, अगर तुम ये वाला सम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा that this is in the format x plus y multiplied by x minus y. That is algebra हमने किया था स्कूल में, x plus y the whole multiplied by x minus y, right? So इसका आइडेंटिटी क्या होता है, x square minus y square. So यहाँ पे भी जो आएगा solution that will be 3 square minus 2 root 2 the whole square, which will be equal to 9 minus 8 the whole equals to 1. तो पहले वाले का आंसर 1 आ गया. This was a very easy one just to get you started, just to warm you up. And next we go on to division. Division is something जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है. Division का एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ. Guys, whenever you have to divide, always first जितना हो सके उतना नंबर्स को रिड्यूस कर दो और उसके बाद डिविजन चालू करो, तब तक मत करना. So that is 2 4 6 4 8 divided by 158. मैं सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड कर दूंगा. So that is 1 2 3 2 4 divided by 79. Now understand, मुझे अब अप्रॉक्सीमेट करना है इसे, मुझे फास्ट सॉल्व करना है, तो मुझे 79 को 80 बनाना पड़ेगा. Now 79 को 80 बनाना मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/79 से इंक्रीज कर, मतलब I'll have to increase it by something. कितने से इंक्रीज कर रहा हूँ, 1/79. So 1/80 is 1.25%. So it will be approximately that much only. तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगा. इसको मैं अगर प्लस 1.25% करूँ तो मुझे 80 मिलेगा. बट अगर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी सेम करना पड़ेगा. So I will add 1.25%. अब 1.25% कैसे ऐड करना है, पहले इसका 1% ऐड करो. इसका 1% विल बी 123 1%, एंड बाद में 0.25% इज 1/4 ऑफ दिस, मतलब इसका 1/4 अप्रॉक्सीमेटली 31, 0.25%. सो टोटल 1.25% कितना हो जाएगा, 154. सो इसमें 154 ऐड करना है, विच विल गिव अस 12458. अब 80 से डिवाइड करना बहुत सिंपल है. 0 हटा दो, यहाँ पॉइंट डाल दो, यहाँ 8 से डिवाइड करो. 8 इंटू 1, 8 इंटू 5, 8 इंटू 6, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू तो 156. यहाँ पे मैं क्यों अप्रॉक्सीमेटेड 156 ले रहा हूँ, बिकॉज याद रखो मैंने 79 को 80 किया तब 1.25% ही ऐड किया था, राइट? तो अगर मैं डिनोमिनेटर को कम वैल्यू से इंक्रीज कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर जो मुझे आएगा उससे ज़्यादा होगा. दैट इज़ माई, मैं 155 पॉइंट समथिंग नहीं ले रहा, मैं सीधा 156 ले रहा हूँ, एंड दैट इज़ माई वैल्यू. डोंट वरी, मैं क्रैकेविटिस के स्पीड मैथ्स के लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा. ओके, एंड नाउ वी स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज अनदर थिंग विच स्टूडेंट्स गेट वेरी स्केयर्ड ऑफ, बट एक्चुअली डरने की चीज़ नहीं है. सो हियर इट इज़ 4555 एंड 128. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ध्यान दो, सिर्फ स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप 8 इंटू 5, दैट इज 40. नेक्स्ट इज 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, दैट इज 50. 50 प्लस 4, 54. 5 कैरी ओवर. 8 इंटू 5, 2 इंटू 5, 1 इंटू 5. स्टेप 3, दैट इज 55 प्लस 5, 60. 6. 8 इंटू 4, 2 इंटू 5, 1 इंटू 5,
32 plus 15, 47 plus 6, 53, 5. 2 into 4 plus 5 into 1, 8 plus 5, 13, 13 plus 5, 18, 8, 1 carry over, finally 1 into 4 is 4 plus 1, 5. So 583040, that is 5,83,040. So guys, दिस इज नॉट अ टफ वन. तुम्हें अगर ये मेथड ज़्यादा अच्छे से समझनी है, मैंने अपनी एक पहले की यूट्यूब वीडियो में भी मल्टीप्लिकेशन का मेथड अच्छे से सिखाया है. इधर मैं उसका इमेज डाल देता हूँ. आई ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो बेस्ड ऑन दीज ट्रिक्स यू सॉ दैट जो सम है वो तुम्हें लगता था उससे ज़्यादा फास्ट सॉल्व हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा फास्ट सॉल्व हो सकता था. So I recommend keep these things in mind whenever it comes to calculation, and trust me, you will do very well. The first thing being selective skipping. Please make sure that तुम पहले recognize करना सीखो that कौन सा ऐसा topic है, कौन सा ऐसा sum है, कौन सा ऐसा calculation है जो छोड़ देना ज़्यादा important है. और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? From the second thing, and that is consistent practice. Without practice, speed maths कभी भी improve नहीं होगा, and with practice तुम्हारा speed maths इतना ज़्यादा fast हो जाएगा that तुम quants को सबसे ज़्यादा priority दोगे. The third thing, concepts. Please make sure that तुम अपने concepts जो तुम्हारा basic knowledge है वो बहुत अच्छे से solve करते हो, and this is going to be the biggest pillar of your entire preparation. And fourth thing, and the biggest thing, your fear of quants is bigger than you think the sum is. Most students, trust me, I've taught over 2,000 plus students, are afraid of quants more than they should be afraid of quants. And in fact, quants के easy सम भी उन्हें बहुत tough लगते हैं because डर बहुत ज़्यादा है. ये डर एक बार तुम निकाल दोगे, then trust me, quants is a very easy section. I love to teach this section to you guys, and if you want, then I'm ready to start an entire series of solving CAT के quants questions on YouTube to give you an idea how we can teach and how we can help you out with your entire preparation. If you guys want it, just like the video and share it in the comments, and I'll make sure that I make an entire series which we will keep posting regularly throughout the week. Okay? So I hope this video was very helpful. It is a pleasure to solve quants every day, and trust me, this is going to be the strongest pillar of your preparation. Chalo. Bye everyone. I hope you like the video.